स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर कराया जाएगा। तो यूपी बोर्ड में जो एक चैप्टर है लाइट प्रकाश, उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है वो कराया जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो आपको पिछले सभी लेक्चर में करा दिए गए हैं। ठीक है, जिनका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी मैंने एक लेक्चर करा दिया है। ठीक, स्नेल का नियम जिसमें बताया गया है। आज हम लोग अपवर्तन के लिए दूसरा लेक्चर करेंगे और परावर्तन जो मैं करा चुका हूँ वो आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में सभी मैं कंप्लीट कराया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास प्रकाश के अपवर्तन के लिए। और आप में से जो भी चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, मैं अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया था। अपवर्तनांक क्या कहता है कि किसी माध्यम के बारे में क्या बताता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बताता है कि वह माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। माध्यम आपका वायु है या कांच है या जल है। ठीक है, तो माध्यम के बारे में कौन बताता है अपवर्तनांक। ठीक है, जितना अधिक अपवर्तनांक होगा माध्यम उतना ही क्या था, सघन था। और अपवर्तनांक जितना कम था माध्यम उतना ही क्या था, विरल था। ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिखवाया था, आपको अगर याद हो तो पिछला स्लाइड यहाँ पर है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, यंत्र का मान जितना कम होगा माध्यम उतना ही क्या होगा, विरल होगा, तथा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। और मैंने कहा था माध्यम की विशेषता बताता है क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या करता है, माध्यम की विशेषता बताता है। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, माध्यम अपवर्तनांक माध्यम की विशेषता बतलाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, अगर कुछ पूछे तो बताइए, माध्यम सीधी बात। ठीक है, वाइवा आपका जब रहेगा तो कभी कभी अपवर्तनांक संबंधित चीजें बहुत डीपली पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए देखिए, कह रहा है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक, तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा का अपवर्तनांक, ठीक है, बराबर, मैं आपको सिंपल से एकदम भाषा में लिखवा दूंगा यहाँ पे, निर्वात में, निर्वात या वायु दोनों में प्रकाश की चाल एक समान होती है, 3 × 10⁸ होती है। वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं, बटे भागे क्या रहेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। कौन सा माध्यम, जो माध्यम हम लोग लेंगे, चाहे जल लेंगे या कांच लेंगे, जो भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, किससे दिखाते हैं, जी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अपवर्तनांक का माध्यम की चाल, प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा उसमें चाल, इन दोनों की निष्पत्ति यानी कि अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ इसकी परिभाषा। अगर आप लिखना चाहे तो देखिए इस तरीके से लिखना है आपको, निर्वात, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, चाल तथा किसी माध्यम में, कोई भी आपका माध्यम हो सकता है। मैं आपको अभी और अच्छे से फार्मूले में ही मॉडिफाई करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तथा किसी माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक
कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे किससे दिखाया जाएगा? यंग से। इसे यंग से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक एकदम सिंपल सी भाषा। आप स्नेल का नियम पढ़े थे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए अब इसके माध्यम से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका सूत्र क्या होगा? ठीक है, देखिए यन बराबर क्या होता है? यन क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। सी बटे क्या हो जाएगा? जी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र। सी क्या है? माध्यम वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। भी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यन क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यन क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। तो देखिए यन, ठीक है, यन क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखिए, ठीक है, हम लोग एक परिभाषा और पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी चाल क्या होती है? परिवर्तित होती है। उसकी चाल क्या होती है? परिवर्तित होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन का मैं जो परिभाषा आपको बताया था शुरू में ही, पहला परिभाषा कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। बिल्कुल इस तरीके से यह अभिलंब हुआ, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी, ये क्या हुआ? विचलित हो गया था। ठीक है, ये हमारा आई था, ये हमारा क्या था? आर। इसे जाना कैसे था? सीधा। ये मान लीजिए विरल था, यह हमारा क्या था? सघन था। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा, ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता था। तो अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। इसीलिए स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू यन। बात समझ में आया? तो ये जो कोण परिवर्तित होता था, क्योंकि अपने मार्ग से विचलित होगा तो कोण क्या था? परिवर्तित हो रहा था। इसीलिए उसे क्या कहा गया? यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। यही स्नेल का नियम था। अपवर्तन का परिभाषा इससे वेरीफाई हो गया। दूसरा परिभाषा जो मैं लिखवाया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसकी चाल क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो इसे हम लोग क्या, या वेग परिवर्तित होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो आप देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है तो प्रकाश की चाल में क्या लिया हूँ? अलग अलग। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सी, और किसी माध्यम में मान लीजिए कांच होगा या वाटर होगा, ज्यादातर इन्हीं का रहता है। जल या कांच का आपको सवाल भी मिलता है, तो जल होगा या कांच होगा उसमें प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये बातें हो गई। और अब मैं अगर पर्टिकुलर आपको लिखवाना चाहूँ, ठीक है, कि लेट से ये माध्यम हमारा क्या है? एक, और यह माध्यम क्या है? दो, जैसे पिछले मैं लेक्चर में बताया था। तो 1 को मैं क्या लिखा था आपको याद होगा तो? माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत नहीं। एक माध्यम से किसमें गया? दूसरे माध्यम में। अपवर्तन कहाँ हुआ? दूसरे माध्यम में, इसलिए कहा गया कि माध्यम दो का क्या? अपवर्तनांक। पहली बात। दूसरा हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? लेट से ए एन जी। ए मतलब एयर, एयर मतलब वायु, और जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच। ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूं वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। वायु क्या होता है? एयर, इसीलिए यहाँ पे ए यूज होता है। कांच क्या है? ग्लास, कांच को क्या कहते हैं? ग्लास। ठीक है, इसीलिए सिंबल क्या यूज होता है? जी यूज होता है। ये हमारा क्या हो गया? ग्लास। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक दो बातें मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप ज्यादा परेशान ना होइए। देखिए चीजें आपको समझनी है, एक बार समझ गए तो बात खत्म। ठीक, ए एन डब्ल्यू,
ANW कहने का मतलब ये है, ANW यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तन कहाँ हो रहा है, वाटर यानी कि जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इतनी बातें आपको समझ में आई, वायु के सापेक्ष जल का क्या, अपवर्तनांक। ठीक, अब मैं अगर इनकी परिभाषा लिखूं तो ध्यान से देखिएगा, AN नहीं जी, जी मतलब ग्लास वाला, तो मैं कैसे लिखूंगा सी, क्योंकि एयर में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल किससे दिखाते हैं, सी से। सी बटे क्या लिखूंगा, भी जी, सफिक्स में जी लिखेंगे जिससे ये पता चलेगा प्रकाश की चाल किसमें है, ग्लास में। यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, आप सोचिए जो बेसिक पढ़े उसी चीज को जोड़ते जोड़ते ये फार्मूला इस तरीके से बन गया। थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, यानी कि आप कुछ बना सकते हैं, ये आप पे ये होना चाहिए साहस कि हाँ मैं कुछ नया बना दूंगा, या जो चीजें नई बन रही है वो उससे रिलेटेड है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये चीजें इसी से बनकर आई हैं। ANW इतना तो आप में रहना चाहिए। ठीक, ANW, तो सी क्या है, प्रकाश की चाल एयर में, W यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, VW, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, CW। अच्छा, एक वर्ड अगर मैं और लिखूँ बहुत अच्छा है, वो भी सुनिए ना जी। मान लीजिए मैं दोनों तरफ एयर और वाटर, मतलब दोनों ही जल और वायु में लिया, जल और ग्लास में लिया, सॉरी वायु और जल में लिया, वायु और कांच में लिया। अब अगर मैं कहूँ जल से ना जी किस में जा रहा है, कांच में, जल से किस में जा रहा है, कांच में, तो मैं लिखूंगा जल से, WNG, W यानी कि जल ना जी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ वाटर। ठीक है, आप सोचिए कितना बेसिक बात है, आप W लिखे, वाटर इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, वायु यानी कि एयर। ठीक, WNG, W यानी कि जल, तो मैं पहले जल लिखूंगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि अपवर्तन कहाँ होगा, कांच में, कांच का अपवर्तनांक। अब आप ध्यान रखिएगा, मैं पिछले भी लेक्चर में कराया था, अब भी ये जो मैं लिखा हूँ ANW या जी नहीं, ANG, ANG, या मैं लिखा हूँ WNG, ये सभी मात्रकहीन है, मात्रकहीन है, यानी कि इनका कोई मात्रक नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो आप देख सकते हो मैं आपको सिर्फ अपवर्तनांक के बारे में इतनी ज्यादा बातें बता रहा हूँ, बता भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि इतनी बातें होती हैं। ठीक है, इतनी बातें होती हैं अपवर्तनांक से संबंधित। ठीक है, तो अभी तक मैं जो भी चीजें बताया हूँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को जैसे पॉज करके एक बार लिख लीजिए, अच्छे से एक बार दो बार देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा और आपको ये तैयार करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, आगे चलें तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसके जरिए मैं आपको यह और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू कराऊंगा। एक उदाहरण क्वेश्चन, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल, चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता ही है मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लीजिए। ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 है, जबकि जल में कितना है 2.26 गुणे 10 के घाते 8। तो बताइए, यानी कि वायु से जब जल में गया प्रकाश तो उसका वेग क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। यह घटना भी क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आया, इसीलिए मैं 2 डेफिनेशन लिखाया था। ठीक, अब आगे करते हैं ना जी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, हल में सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो बातें दी गई हैं उसे आप लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल, किससे दिखाते हैं, सी से। कितना दिया है, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, आगे लिख लेते हैं ना जी। तथा जल में प्रकाश की चाल, लेट से मैंने इसे लिखा था VW से, याद है, वाटर। ठीक, कितना था आपका, 2.26 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं चीज दिखाया हूँ, ठीक है। देखिए, आप सिंबल यूज कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमसे पूछा है कि जल का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक, सॉरी, जल, जी हाँ, जल का अपवर्तनांक। ये मैं करेक्शन कर लेता हूँ। जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक किससे दिखाएंगे, यंग से। ठीक, और इसे और अच्छे से लिखना हो तो वायु से कहा गया, जल में। ठीक, इसका फार्मूला मैं अभी आपको लिखवा, ANW बराबर क्या था, C/VW। ठीक, मान रख के हल कर दीजिए। तो ANW बराबर C का मान कितना होता है, आप याद कर लीजिए, 3 गुणे 10 के घाते 8, और W का फिर मान कितना होता है, 2.26 गुणे 10 के घाते 8। तो ये तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इसे हल करना है। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। देखिए, अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ANW बराबर 3 गुणे, ठीक है, ऊपर हमारा कितना था, 3, यहाँ पर क्या था, 3। ठीक, तो 3/2.26। तो 2 अंक पे होने का मतलब 100 से ऊपर 100 से नीचे क्या करते थे, आप गुणा करते थे। तो ANW बराबर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 226। तो देखिए, 2 से कट करिए, 2 1 का 2, 2 5 1 10, 2 0 0 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 3। यानी कि ANW का जो यहाँ से मान लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 150, यानी कि 150/113। भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 113 का 150 में एक बार जाएगा, ठीक है, तो होगा 113। एक कैरी करेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे तो खत्म। तो दशमलव लगाइए, 0 लिख लीजिए। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 बार तो लिख ही सकते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 1 का 3, फिर 3 1 का 3। तो एक कैरी करेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, फिर 6 में से 3 गया 3, ये खत्म। पॉइंट है ही 0, 3 बार नहीं 2 बार होगा। यानी कि आपको सिर्फ 2 दशमलव तक लिखना भी होता है, ये बात याद रखिए, 2 दशमलव लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम सीधा आंसर लिख लेंगे कि ANW का मान 1.32 आएगा और इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होता है, मात्रक ही नहीं होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। कोई डाउट यहाँ तक? तो आप अच्छे से देख सकते हो कि अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.32। ठीक, तो जल का अपवर्तनांक
कितना होता है 1.32 या 3 3। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूँ। मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आप लोग का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।